मूवी का स्टार्ट एमा नामी लड़की से होता है जिसकी शादी मार्क से हुई होती है। मार्क बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन एमा इस शादी से कुछ खास खुश नहीं होती, जिसकी वजह से उसका अफेयर एक टॉम नामी आदमी से होता है। दूसरी तरफ एमा का शौहर यानी मार्क वो भी कुछ खास लॉयल नहीं होता, लेकिन एक दिन एमा टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अपने शौहर को धोखा नहीं देना चाहिए। जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि उनकी शादी की 11th एनिवर्सरी होती है, जिसकी वजह से एमा मार्क के ऑफिस जाती है। लेकिन एमा मार्क के ऑफिस जाकर ये देखती है कि मार्क वहाँ पे है ही नहीं, और एमा के साथ हुए हुए एक इंसिडेंट की वहाँ पर फाइल पड़ी होती है। असल में एमा एक फोटोग्राफर थी। एक दिन बॉबी नाम का गुंडा एमा से उसका कैमरा लेकर भाग जाता है। एमा अपना कैमरा लेने के लिए उसके पीछे जाती है तो वो एमा से जान छुड़वाने के लिए उसके पेट में चाकू मार देता है। एमा खुद को बचाने के लिए उसकी आंख में अपनी कीज मार देती है, जिससे उसकी आंख पर बहुत चोट आती है और वो आदमी 10 साल से जेल में होता है। लेकिन मार्क ने उसे अभी रिसेंटली जेल से निकलवा दिया होता है। ये देखकर एमा मार्क से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब मार्क एमा को ये बताता है कि अपनी कंपनी के कुछ बुरे काम करवाने के लिए उसे लोगों की जरूरत है, इसलिए उसने मार्क को आजाद करवा दिया है। खैर सच्चाई क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और खुद ही उसके गले में पहनाता है। इसके बाद वो एमा की आंखों में पट्टी बांधकर उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो एक काफी बड़ा लेक हाउस होता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है। वहाँ जाकर एमा देखती है तो हर जगह कैंडल्स होती है और एक रूम में मार्क और एमा की बहुत सारी पिक्चर्स होती है। ये देखकर एमा काफी खुश होती है। मार्क एमा से ये भी कहते हैं कि वो अच्छा शौहर नहीं बन पाया, लेकिन अब वो पूरी कोशिश करेगा। और उसके बाद दोनों ड्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। ड्रिंक में कोई नशे की दवाई होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एमा की आंख खुलती है तो उसका हाथ मार्क के हाथ के साथ बंधा होता है। हैंडकफ में बंधा हाथ देखकर एमा काफी हैरान होती है। मार्क एमा को ये कहता है कि अभी उसके लिए एक और सरप्राइज है और अपने सर में गोली मार लेता है। ये देखने के बाद एमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन शॉक से बाहर आने के बाद वो अपने हाथ को मार्क के हाथ से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में कोई गोली ही नहीं होती। और एक दूसरे रूम में मार्क ने एमा का वेडिंग ड्रेस लटकाया होता है, जिसके पीछे एक लॉकर भी होता है। एमा वेडिंग ड्रेस पे मार्क की डेड बॉडी को रखकर नीचे आ जाती है और कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि शायद किसी से कांटेक्ट हो सके, लेकिन मार्क का फोन तो चल ही नहीं रहा होता और एमा का फोन भी मार्क ने पानी में डाल दिया होता है। एमा ये सब देखने के बाद गाड़ी की तरफ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। उस रिकॉर्डिंग में किसी और की नहीं बल्कि मार्क की आवाज ही होती है और वो एमा को इस सब के बारे में बता रहा होता है कि ये सारी उसकी प्लानिंग थी और अब वो मार्क के साथ ही फंसी रहेगी, यही उसका एनिवर्सरी गिफ्ट है। और मार्क एमा को ये भी बताता है कि उसने गाड़ी में से सारा पेट्रोल निकाल दिया था और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। जिसको सुनने के बाद एमा वापस घर में आ जाती है और सबसे पहले आकर अपने मुंह से मार्क का खून साफ करती है। और उसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर पहले मार्क और एमा की सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर टॉम और एमा की पिक्चर्स लगी हुई थी। ये देखने के बाद वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है जहाँ पर बॉबी की स्टेटमेंट होती है कि उसने कैसे और क्या किया था एमा के साथ। ये सब सुनने के बाद एमा ट्रॉमा में चली जाती है और उस टेप रिकॉर्डर को बड़ी बुरी तरीके से तोड़ देती है। इसके बाद दरवाजा नॉक होता है। जब एमा दरवाजे पर देखने जाती है कि कौन है तो वहाँ पर टॉम आया होता है। टॉम एमा को ये बताता है कि एमा ने उसे हेल्प के लिए बुलाया था, लेकिन एमा वहाँ पर ये समझ जाती है कि ये उसने नहीं बल्कि ये भी मार्क का ही काम है। एमा टॉम को सब कुछ बताती है और ये सब सुनने के बाद टॉम एमा को ये बताता है कि कल रात मार्क की कंपनी में रेड हुई थी, जिसके बाद पुलिस को उसके सारे गलत कामों का पता चल गया और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ये सब सुनने के बाद एमा टॉम को कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे। टॉम कहते हैं कि उसका फोन गाड़ी में चार्जिंग पे लगा हुआ है और वो फोन लेने जा ही रहा होता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का निकलता है, उसका नाम जिमी होता है। गाड़ी देखकर टॉम एमा को अंदर जाने के लिए कहता है। जिमी जब टॉम के पास आता है तो उसे कहता है कि मार्क ने उसे पाइपलाइंस ठीक करने के लिए बुलाया था। टॉम उसे पैसे देता है और जाने का कहता है, लेकिन जिमी तरह तरह के बहाने करके अंदर जाने की बात करता है। वहीं पर अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि एक और गाड़ी आती है और उसमें से बॉबी निकलता है। बॉबी को देखकर एमा छुप जाती है क्योंकि वो अभी भी उससे डरती होती है। बॉबी निकलने के बाद सबसे पहला काम टॉम को मारने का करता है और अंदर एमा को ढूंढते हुए चला जाता है। ये देखने के बाद एमा वहाँ से चली जाती है और एक कॉटेज तक पहुँचती है। कॉटेज में जाने के बाद उसको एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे वो मार्क का हाथ काट कर अपने आप को अलग कर सकती है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पर जिमी आ जाता है और वो एक पर्दे के नीचे छुप जाती है। मार्क की डेड बॉडी देखकर जिमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बॉबी को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एमा मार्क का हाथ काट कर वहाँ पर ही छुप जाती है। जब बॉबी वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एमा के पाँव के निशान देखकर वो इस चीज का अंदाजा लगा लेता
करते हैं कि एमा कहीं दूर तक नहीं भाग सकती क्योंकि वो नंगे पाँव है। उन दोनों के जाने के बाद एमा को एक पाइप नजर आता है जिसको पकड़ पकड़ के वो पेट्रोल के गैलन तक पहुंचती है। गैलन को पकड़ने के बाद वो अपनी गाड़ी तक जाती है ताकि पेट्रोल भर सके। वो अभी इतना कर ही रही होती है कि वहाँ पर बॉबी को आवाज आ जाती है कि शायद कोई गाड़ी के पास है। वो फौरन गाड़ी के नीचे छुप जाती है। जब बॉबी वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो सारे टायर को पंचर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एमा भी वहाँ से निकलकर स्टोर तक पहुँच जाती है। वो पकड़ी ही जाने वाली होती है कि अचानक अपनी गाड़ी की चाबियों से गाड़ी का अलार्म ऑन कर देती है। दिखाया ये जाता है कि जिमी और बॉबी दोनों भाई होते हैं। जिमी और बॉबी गाड़ी का अलार्म सुनकर गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतनी ही देर में एमा एटिक तक चली जाती है और वहाँ पर एक गोल्फ सेट रख कर उसके ऊपर पर्दा डाल देती है ताकि जब वहाँ पर बॉबी आए तो उसे लगे कि ये एमा है। और बॉबी जब एटिक में आता है तो उसे यही लगे कि वो एमा है, लेकिन एमा उसके पीछे छुपी होती है और इसी बात का फायदा उठाकर बॉबी के पीछे गोल्फ स्टिक से अटैक करती है, जिसके बाद बॉबी बेहोश हो जाता है। बॉबी को बेहोश करने के बाद एमा जिमी को एक रूम में बंद कर देती है और रूम में बंद करने के बाद वो नीचे टॉम की गाड़ी की तरफ आती है। वो गाड़ी स्टार्ट ही करने वाली होती है कि वहाँ पर बॉबी आ जाता है। वो जल्दी से फोन पर इमरजेंसी कॉल मिलाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। ये देखने के बाद बॉबी फोन तोड़ देता है और एमा के मुंह पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब एमा की आंख खुलती है तो उसका हाथ दोबारा से मार्क की डेड बॉडी के साथ बांधा होता है, जिसके बाद ये दिखाया जाता है कि जिमी और बॉबी वही लॉकर एमा के पास ले आए हैं और उससे पासवर्ड पूछ रहे होते हैं, लेकिन एमा कहती है उसे उस पासवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब बॉबी एमा को ये बताता है कि बॉबी पासवर्ड के बारे में जानता है। ये वो डेट है जब मार्क और एमा फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन एमा उसे बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तब भी तुम मुझे मार दोगे। तो गुस्से में आकर बॉबी एमा को ये कहते हैं कि वो 10 साल जेल में रहा और उसके पाँव की उंगलियां काटने लगता है। ये देखकर जिमी को एमा पर तरस आ जाता है और वो बॉबी को रोक देता है। ये देखकर बॉबी काफी हैरान होता है और एमा जिमी को कहती है कि उसका हाथ खोल दे, जिसके बाद जिमी बड़े प्यार से उसका हाथ खोल देता है। ये देखने के बाद एमा बॉबी को लॉकर का पासवर्ड बता देती है। लॉकर खोलने के बाद उन सबको अंदर से एक ऐसा चाकू नजर आता है जिस पर यह लिखा होता है कि नेकलेस एमा के दिल के पास है, यानी जो नेकलेस मार्क ने एमा को दिया था वो नेकलेस ही डायमंड का था। जिमी वो नेकलेस को खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस बिल्कुल नहीं खुलता। जिसके बाद बॉबी एमा का गला काटने आता है, लेकिन जिमी बॉबी को ये करने से रोकता है। जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है और बॉबी जिमी को बहुत जोर से धक्का देता है। वो जाकर एक ऐसे कील पे लगता है कि उसी वक्त ही उसकी डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद बॉबी को एमा पर और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से ही हुआ था। इसके बाद एमा और बॉबी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई के दरमियान बॉबी के हाथ में वो हैंडकफ फंस जाती है, जिसके बाद मार्क की बॉडी को घसीटता हुआ वो एमा के पीछे जाता है। इसके बाद वो एमा के पाँव में खंजर से हमला भी करता है, लेकिन एमा जख्मी पाँव के साथ भागती रहती है और बॉबी मार्क की डेड बॉडी को अपने साथ घसीटता हुआ एमा के पीछे जा रहा होता है। एमा भागकर गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी के पीछे बॉबी खड़ा होता है, तो एमा उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर चली जाती है। लेकिन आगे जाके एमा की गाड़ी कॉटेज से टकराती है, जिसके बाद एमा बेहोश हो जाती है। इस सब चीजों में बॉबी को ज्यादा चोट नहीं आई होती, इसलिए वो एमा को मारने के लिए उसके पास आता है। जब वो गाड़ी में आकर एमा को देखते हैं तो एमा वहाँ पर नहीं होती, लेकिन एमा काफी जख्मी होने की वजह से रेंगते हुए जा रही होती है। जिसके बाद बॉबी उसके पीछे आ रहा होता है और मार्क की बॉडी को घसीट रहा होता है क्योंकि उसके हाथ मार्क के हाथ के साथ बंधे होते हैं। इसके बाद बॉबी एमा को पकड़ लेता है और अपना बचाव करने के लिए एमा उसके सीने में चाकू मार देती है। जब वो दोनों बर्फ पर गिरते हैं तो उनके गिरने की वजह से लेक पर जमी बर्फ टूट जाती है और मार्क की डेड बॉडी पानी में जा रही होती है। क्योंकि मार्क के हाथ बॉबी के हाथ के साथ बंधे होते हैं तो बॉबी भी नीचे पानी में जा रहा होता है और वो अपने साथ एमा को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तीनों नीचे लेक में चले जाते हैं। एमा बॉबी से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पा रही होती। तभी वो उसका खंजर निकाल के बॉबी की आंख में मार देती है, जिसके बाद बॉबी तड़पता रहता है और एमा को नहीं पकड़ता। इसके बाद एमा स्विमिंग करती हुई ऊपर आ जाती है, लेकिन बर्फ की लेयर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन वो चाकू की मदद से उस लेयर को काटती है और फिर बर्फ के ऊपर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अपनी वेडिंग रिंग भी पानी में ही फेंक देती है और वहीं बर्फ पर लेटकर वो ये सोच रही होती है कि वो इन सबसे आजाद हो गई है। इसके बाद एमा को पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो सुनने के बाद बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।